हेलो स्टूडेंट, इट्स मी सर अब्दुल्ला हनीफ लाटा। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग का टॉपिक चल रहा है 1.5 फोर्सेस। और इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों मैंने आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बताया बच्चों। अब जो सर टॉपिक है बच्चों फ्रिक्शन के बारे में है। और फ्रिक्शन के बारे में 2-3 वीडियोस मैंने मोशन में 1.2 में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन अब जो प्रॉपर आपकी जहाँ इसमें आएगा फ्रिक्शन है, टाइप से फ्रिक्शन, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसके बारे में सब कुछ इनहेंस फ्रिक्शन करना, रिड्यूस फ्रिक्शन करना, डिटेल में बच्चों ये टॉपिक पेपर में बहुत आता है। तो लेट्स गोइंग टू स्टार्ट। ओके नाउ फ्रिक्शन एंड इट्स इफेक्ट। बच्चों थोड़ा सा रिवाइंड करो कॉन्सेप्ट अपना। मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स से, यानी कांटेक्ट फोर्स से मुराद मैंने बच्चों आपको बताया था कि जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट करते हैं, ओके, व्हेन टू सरफेसेस आर कांटेक्ट ईच अदर। ओके, contact मतलब कि when two surfaces are, you can say that के physically contact, okay, या physically touch, okay, each other, okay, ये जब आप बैठे आपके पास that opposes motion or tends to oppose motion between surfaces in contact। तो याद है आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक कार है, ओके, लेट्स सपोज, और ये आपके सामने कार आगे जा रही है, इसको मैंने नाम दिया था बच्चों फॉरवर्ड फोर्स। याद है मैंने आपको बताया। बैकवर्ड फोर्स मैंने आपको क्या बताया बच्चों, ये है बैकवर्ड फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन। कुछ याद आया कॉन्सेप्ट? फ्रिक्शन बच्चों किनके दरमियान है? एक तो ये बच्चों सरफेस है और ये आपके सामने कार है, यानी टू सरफेसेस कार एंड रोड। ओके, कार एंड रोड के दरमियान है। बहुत सारे मल्टीपल हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बोला, सरफेस जब आपके फिजिकली कांटेक्ट बच्चों होते हैं, व्हेन टू सरफेसेस आर फिजिकली टच ईच अदर, दो तरह की फोर्स है बच्चों, फॉरवर्ड फोर्स है और बैकवर्ड। बच्चों ये तो फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना या टेंस टू अपोज, यानी कि मोशन की स्पीड को बच्चों कम करना, बैकवर्ड लेके जाना। अगर 100 मीटर की स्पीड से गाड़ी जा रही है तो वो फ्रिक्शन बैकवर्ड फोर्स लगाएगा। लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए 20, 30, 40, ओके, ताकि आपकी जो स्पीड हो कम से कम हो जाए। ओके, अच्छा बच्चों याद रखो, इट इज द रिजल्ट ऑफ इररेगुलरिटीज ऑफ। बच्चों ये फ्रिक्शन होता क्यों है बच्चों, ये सरफेसेस हमारे पास प्लेन सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस होती है, इररेगुलरिटीज की वजह से होता है, जिसकी वजह से बच्चों फ्रिक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ओके, फ्रिक्शन अफेक्ट्स। बच्चों अब अफेक्ट्स के बारे में बात करें, फ्रिक्शन के बारे में हमने बात कर ली ना। अफेक्ट्स, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट इंपीड्स मोशन। बच्चों एक नया वर्ड आपके लिए है, इंपीड्स का मतलब होता है कि स्लो डाउन करना या प्रिवेंट करना। अगर आपको पता है अगर कोई गाड़ी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन चाहेगी कि उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकें या फिर आप प्रिवेंट कर सके, उसकी स्पीड को कम कर सके। ओके बच्चों याद रखो, फ्रिक्शन आपके दरमियान बच्चों सॉलिड में भी होती है, बच्चों लिक्विड में भी बच्चों होती है और गैसेस में भी होती है। दिमाग में रखना, तीनों में फ्रिक्शन बच्चों होती है। Solid friction is a type of friction that occurs when two solid surfaces are in contact with or separate over each other. Okay? कोई भी दो सरफेस है बच्चों, इनके दरमियान जो होगी वो कहलाएगी फ्रिक्शन। या तो स्लाइड करें या आपके सामने विद ईच अदर हो, टू सरफेस के दरमियान। ओके, कोई भी दो सरफेस हो आपके सामने तो इट मस्ट हैव अ फ्रिक्शन फोर्स बच्चों होगी। इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आए कि सर फ्रिक्शन किस तरह अप्लाई होती है। तो फ्रिक्शन पे नाउ अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, होता क्या फ्रिक्शन में। देखो ये बच्चों आपके पास एक हैंड, ओके, आपने बुक पे आपके सामने लेट सपोज एक टेबल है बच्चों, ओके, और यहां बच्चों मैंने एक बुक रख दी आपके पास। ओके नाउ यहां से मैंने बच्चों से फॉरवर्ड पुश करा, दिमाग में रखना बच्चों, ये आपके पास है फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड मैंने पुश करा इसको। ओके, हल्का सा मैंने बुक को पुश करा। अब दिमाग में पॉइंट रखना सर के सर ने बताया था लेक्चर में फोर्सेस हमेशा पेयर में होती है, याद है, फोर्सेस हमेशा पेयर में एक्ट करती। इसका ये मतलब हुआ सर अगर फॉरवर्ड फोर्स लग रही है इसका मतलब है देयर मस्ट बी अ बैकवर्ड फोर्स होगी। याद है वो लेक्चर जो आपने देखा, शाबाश। तो फ्रिक्शन है बच्चों जो बैकवर्ड फोर्स, और टू सॉलिड सरफेस है, ये भी सॉलिड सरफेस है बच्चों और टेबल भी सॉलिड सरफेस है। देखो डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन आपका लिंक जोड़ा हूं कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू सॉलिड सरफेस। ओके, बुक भी है और टेबल भी है। नाउ टू मेक द बुक मूव अक्रॉस द टेबल, मैं चाहता हूं कि अक्रॉस बुक को मूव कराऊं, वी अप्लाई अ फोर्स
दैट इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन बिटवीन। बच्चों आपको पता है कि अगर फॉरवर्ड फोर्स और बच्चों बैकवर्ड फोर्स बराबर है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, तो रिजल्टिंग फोर्स बच्चों जीरो था और रेस्ट पे रहेगा। ये कहां रहेगा बच्चों? रेस्ट पे रहेगा। मुझे पता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर, लेकिन अगर मुझे फॉरवर्ड बुक को मूव कराना है बच्चों, आगे मूव कराना है, तो मुझे फॉरवर्ड फोर्स बच्चों ज्यादा करनी है बनिस्बत बच्चों बैकवर्ड फोर्स से। दिमाग में रखना हमेशा, फॉरवर्ड फोर्स आपकी कार, रियल लाइफ एग्जांपल है बच्चों, कार मूव कर रही है आपकी, तो कार क्यों मूव कर रही है सर? उसकी फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा है, बैकवर्ड फोर्स क्या है बच्चों? कम है। दिमाग में रखना, पीछे गाड़ी आ रही, इसका मतलब क्या होता है? बैकवर्ड फोर्स ज्यादा है, फॉरवर्ड फोर्स कम है। समझ आ रहा है? तो द रिजल्टिंग फोर्स टुवर्ड्स द राइट मेक्स द बुक मूव इन द सेम डायरेक्शन। जो मैंने आपको बताया बच्चों, इसकी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी बच्चों, वो भी कहां होगी बच्चों? राइट साइड की तरफ होगी, और बुक आगे मूव करेगी केस नंबर 1 में। दोबारा से कंक्लूजन करता हूं ताकि आपको समझ आए। बुक के रेस्ट पे बच्चों फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स बराबर है, ओके, लेकिन मैंने बुक को पुश करना है, मैंने पुश करा, थोड़ा सा फोर्स लगाई, तो फॉरवर्ड फोर्स सर ने बताया ज्यादा होनी चाहिए बैकवर्ड फोर्स से कम। बैकवर्ड में बच्चों फ्रिक्शन है, फॉरवर्ड फोर्स लेट सपोज बच्चों 50 है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो बैकवर्ड फोर्स होगी एग्जांपल के तौर पे 45, कम है, तभी तो वो आगे मूव करेगी गाड़ी। ओके, याद रखो। केस नंबर 1 ने बता दिया आपको। केस नंबर 2 में देखो बच्चों, इस पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है once the book is moving। बच्चों याद रखो, जब बुक मूव करना शुरू हुई तो क्या लगा? वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज द फ्रिक्शन सच दैट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। बच्चों ये मूविंग की तरफ क्यों जा रहा है? इसका क्या मतलब होगा बच्चों कि फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स क्या बच्चों? बराबर है, तभी बच्चों रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गई? जीरो हो गई। मैंने आपको बताया कांस्टेंट वेलोसिटी से ये बुक बच्चों मूव कर रही है, यानी बैकवर्ड फोर्स और फॉरवर्ड फोर्स क्या बच्चों? बराबर है। जब बराबर है इसका मतलब रिजल्टिंग फोर्स क्या बच्चों? जीरो हो गए। दिमाग में रखना। थर्ड केस क्या बच्चों? When अब यहां पे बच्चों आप देख रहे हो कि सर देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच इज द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन सर बैकवर्ड एक्ट कर रही, तो सर क्या फॉरवर्ड फोर्स है ही नहीं? बच्चों याद रखो, आपके पास मुझे बुक को स्टॉप करना है, तो बुक को जब मुझे स्टॉप करना है, इट मस्ट बी इसके दरमियान कोई ना कोई फॉरवर्ड फोर्स नहीं होगी बच्चों। जब फॉरवर्ड फोर्स नहीं होगी तो आप पर एक ही फोर्स एक्ट करेगी, बैकवर्ड फोर्स, व्हिच इज द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से बच्चों आगे जाके बुक स्टॉप होती है। क्या है? When we stop applying a force, मैंने आपको बोला, the resulting force is the only effect। बच्चों resultant मतलब combined effect, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब फॉरवर्ड फोर्स बच्चों मैंने हटा दी, तो बैकवर्ड में कौन लग रहा है? सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है towards the left as the direction of the resultant force is opposite to the motion of the book stop moving। बच्चों देखो, फॉरवर्ड मोशन बच्चों इस तरीके से जा रहा था और बैकवर्ड बच्चों इस तरीके से जा रहा था। जब मैंने बच्चों फॉरवर्ड को हटा दिया, ओके, और मोशन ऑफ द कार भी बच्चों यूं जा रही थी, बुक की एग्जांपल है, तो जब मैंने मोशन के अगेंस्ट जाकर बच्चों फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन अगेंस्ट जाके बुक को उसने क्या कर दिया बच्चों? स्टॉप करवा दिया। या बच्चों रियल लाइफ में रेस्ट होता है, कोई भी आपका पेंडुलम मूव करता है बच्चों, तो थोड़ी देर में जाके मूव स्टॉप क्यों होता है? इसकी भी वजह ये बच्चों कि थोड़ी देर में जाके वो आपके सामने अपोजिंग फोर्स की वजह से उसकी स्पीड रिड्यूस होती जाती है और ये जाके बच्चों स्टॉप हो जाता है। समझ आ रहा? चलो, ये आपका स्टूडेंट डू रिमेंबर कॉन्सेप्चुअली के फ्रिक्शन इस तरीके से अप्लाई होगी व्हेन वी आर डीलिंग विद सॉलिड की बात करें बच्चों, लिक्विड की बात भी करेंगे, गैस की बात करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट बनाओ सॉलिड में बच्चों ज्यादा कांटेक्ट फोर्स है व्हेन टू सरफेसेस आर फिजिकली कांटेक्ट ईच अदर। बच्चों याद रखो, अभी हमने बोला था कि फ्रिक्शन एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हमेशा याद रखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों फॉरवर्ड जा रहा है आपके सामने, तो फ्रिक्शन का एक्ट करेगी बच्चों? बैकवर्ड एक्ट करेगी। हमेशा याद रखो, अपोजिट टू द मोशन। अगर बैकवर्ड जा रहा है बच्चों, याद रखो, तो फ्रिक्शन का एक्ट करेगी बच्चों आगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मूविंग के बाद बच्चों, ये आपका सवाल एग्जाम में आ चुका है, मूविंग के बाद बच्चों हम लोग जो पुश करते हैं कहां पे? जमीन पे बैकवर्ड पुश करते हैं, तो हमें फ्रिक्शन हमें फॉरवर्ड पुश करते हैं। दिमाग में रखना, फ्रिक्शन पुशेस फॉरवर्ड व्हाइल वॉकिंग। जब हम वॉक करते हैं हम बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं। ओके, दिमाग में रखना, ये चीजें आ चुकी हैं आपके पास।
फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग सरफेसेस। तो बच्चों या तो कोई भी दो सरफेस आपके सामने होगी, जब आपस में कांटेक्ट करेंगी इट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। ये भी पेपर में आ चुका है। एग्जांपल है कि आवर हैंड फील वार्म व्हेन वी रब टुगेदर। बच्चों आप दो हाथ को रब करोगे तो यू आर गोइंग टू फील दैट कि सर वाकई हमारे हाथ गर्म हो रहे हैं। ओके, तो इट मींस दैट कि टू ऑब्जेक्ट्स आर रबिंग टुगेदर ईच अदर। इसका मतलब क्या है, हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, अच्छा, when we rub them together, okay, objects moving through। बच्चों जरूरी नहीं कि खाली सॉलिड में फ्रिक्शन हो। मैंने अभी आपको बताया कि फ्रिक्शन और कैन बी एग्जिस्ट और इट इज एग्जिस्टिंग इन लिक्विड और गैसेस। तो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू अ लिक्विड और गैस एक्सपीरियंस फ्रिक्शन टू। अब उसके लिए बच्चों एक नाम हम लोग देते हैं, वो नाम आपको मे बी नहीं पता हो, मे बी पता हो। अगर पता है तो वेरी गुड। A swimmer is slower down by friction between water and body। अब एक बंदा है जो स्विमर है, उसकी बॉडी क्यों स्लो डाउन हो रही है? दिमाग में सर वहां भी फ्रिक्शन एक्ट कर रही है बच्चों। लेकिन आप बोलोगे सर वहां तो लिक्विड है, वहां तो गैस है, वहां कौन सा फ्रिक्शन है, उसका क्या नाम लेंगे? डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी इन दिस। ओके, सिमिलरली अ कार मूविंग ऑन द रोड। बच्चों कार आप चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, आप लेट्स सपोज बाइसाइकिल चला रहे हो, और एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन एयर, हवा में जा रहा है। एरोप्लेन एक्सपीरियंस कौन सी फोर्स बच्चों एक्सपीरियंस करेगा? एयर रेजिस्टेंस। ओके, ये आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो कि कार में आप जा रहे हो, बाइक में जा रहे हो, तो अपोजिंग फोर्स बच्चों आ रही है। जो अपोजिंग फोर्स है बच्चों ये कहलाते हैं एयर रेजिस्टेंस व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ द व्हीकल। ओके, फ्रिक्शन इज अ बच्चों ये याद रखना, फ्रिक्शन क्या आपके पास रेजिस्टिव फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स। ये वर्ड में आपने खेलना है बच्चों, जिसमें आपको नंबर मिलेंगे। फोर्स बिकॉज, ओके, फोर्स बिकॉज इट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। मैं आपको बता चुका हूं सारा। इन लिक्विड और गैसेस बच्चों, लिक्विड एंड गैसेस के लिए हम लोग फ्रिक्शन इज यूजुअली कॉल्ड ड्रैग। याद रखो, हमने सॉलिड के लिए बोलेंगे फ्रिक्शन फ्रिक्शन, लेकिन लिक्विड और गैस के लिए बच्चों याद रखो ड्रैग बोलेंगे या ड्रैग फोर्स बोलेंगे। दिमाग में रखना। ओके, फ्रिक्शन के बच्चों मैंने आपको बताया ड्रैग फोर्स या ड्रैग आप बोल सकते हो लिक्विड में और एयर में या गैसेस में। लिक्विड की बात करें बच्चों, ये दो आपके पास एग्जांपल है, एक ऑयल है बच्चों और एक वाटर है। तो आपको रियल एग्जांपल समझ आए। A ball bearing falls more slowly in oil than in air and then in water। क्यों बच्चों? As there is more drag force acting on the ball bearing in the oil। बच्चों आपको मैंने बताया हुआ है पुराने लेक्चर में, दोबारा रिवाइज करते हैं। ये जो बॉल बेयरिंग का बच्चों वेट है, ये आपको पता है वर्टिकली डाउनवर्ड है, और आपको पता है ऑयल है, फ्रिक्शन है, ये बच्चों ऊपर एक्ट करेगा आपके सामने। ओके, तो ये ड्रैग फोर्स बच्चों एक्ट कर रहा है। तो जितनी ज्यादा बच्चों ड्रैग फोर्स है आपके सामने, उतना ही देखो बॉल बेयरिंग ऊपर इस टाइप पे आके स्टॉप हो गया। लेकिन पानी का बच्चों आपको पता है इतना ज्यादा ड्रैग फोर्स नहीं है, लाइट है, इतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है, तो फौरन से बॉल आपके सामने एंड में आ गया। समझ आया? ये बॉल बेयरिंग एग्जाम्पल शो कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा डेंस जो लिक्विड होता है उसमें ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मोर ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट ऊपर स्टे करता है। लेकिन अगर ड्रैग फोर्स बच्चों कम हो रही है, फौरन से बॉल बेयरिंग आपको पता है वेट ज्यादा होता है, तो फौरन से नीचे आ गया। समझ आया? तो ये लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है आपके सामने और एयर में भी एग्जिस्ट कर रहा है। एयर की बात करते हैं बच्चों, हमने लिक्विड और गैस की बात, लिक्विड की बात करी कि जब बॉल बेयरिंग आपका अपर सरफेस पे स्टॉप हो गई क्योंकि मोर ड्रैग फोर्स थी ऑयल की देन द वाटर। एयर में द पैराशूट स्लो डाउन व्हेन शी ओपन्स द पैराशूट एज देयर इज एयर रेजिस्टेंस अपोजिंग हर डाउन। बच्चों आपको पता है पैराशूट है, पैराशूट डाउनवर्ड पे बच्चों थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराता हूं जो हमने 1.2 मोशन में बच्चों याद रखा था कि इनिशियली बच्चों पैराशूट का बंदे का वेट ज्यादा है तो आपके सामने ऑब्जेक्ट नीचे बन रहा है, लेकिन लेटर ऑन थोड़ी देर बाद बच्चों जैसे उसने पैराशूट ओपन करा तो आपको पता है कि सर एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाती। आपको मैंने बता चुका हूं एयर रेजिस्टेंस एरिया से डिपेंड करती है। जब एरिया बढ़ा तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, जब मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है बच्चों तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ा। जब ये दोनों बच्चों याद रखो वेट और इक्वल टू द एयर रेजिस्टेंस बच्चों हो गया, ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये जो एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड फोर्स जो बैलेंस कर रही है डाउनवर्ड फोर्स वेट को, उसके बाद बच्चों पैराशूट आराम से स्लो करते हैं। क्यों? दोनों का अपवर्ड फोर्स बच्चों याद रखो कांस्टेंट बनाओ। फोर्स का चक्कर चल रहा है बच्चों, बहुत लेंथी टॉपिक है फोर्स का अपवर्ड फोर्स और फोर्स का बच्चों डाउनवर्ड फोर्स दोनों बराबर हो तब जाके आपको पता है वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है, जहां पे ऑब्जेक्ट स्लोली कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है और आपको पता है कि एक्सीलरेशन क्या हो जाती है, जीरो। तो ये बच्चों था एयर की एग्जांपल।
अब बच्चों दिमाग में आता है, ये पेपर में बहुत सवाल आता है, रिड्यूसिंग नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों याद रखो, फ्रिक्शन की वजह से मैं आपको बताया था कि हीटिंग होती है, फ्रिक्शन की वजह से बच्चों डिवाइसेस खराब हो जाती हैं, वेयर एंड टियर हमारे पास एग्जिस्ट करता है। इसको कैसे हम रिमूव करें बच्चों, ये सीखो। व्हाइल यूजिंग, आप बच्चों व्हील का इस्तेमाल कर सकते हो। रियल एग्जांपल है, आप एयरपोर्ट वगैरह जाते हो कि इंस्टेड ऑफ यू आर गोइंग टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, इतना भारी ऑब्जेक्ट, इतना भारी बैग है, इंस्टेड ऑफ आप उसे व्हील में उसमें रख देते हो एंड यू कैन नीड टू अप्लाई लेस अमाउंट ऑफ फोर्स। समझ आ रहा है? सेकंड, बॉल बेयरिंग आप नीचे लगा दो, कोई भी कार है, कोई भी डिवाइस है, उसको ड्रैग करना है, यू नीड टू अप्लाई ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स। इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग यू नीड टू अप्लाई अ बॉल बेयरिंग, यू नीड टू अप्लाई लेस अमाउंट ऑफ फोर्स। समझ आ रहा है? चलो कॉन्सेप्चुअली समझो। यूजिंग लुब्रिकेंट्स एंड पॉलिश सरफेस, मतलब कोई भी सरफेस है वो आप इररेगुलर, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इररेगुलरिटीज आ गई है, उसको पॉलिश कर दो, उसको आप उस पर ऑयलिंग कर दो, फौरन से वो आपके व्हीकल वगैरह जो भी डिवाइसेस हैं और आपने पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया, एकदम से वो उसकी इररेगुलर, दिमाग में इररेगुलरिटीज से रिमूव करना है। ओके। चौथा बच्चों, एयर कुशन के बारे में, हम इस सरफेस की लेयर लगा देते हैं जिसकी वजह से एयर हमारे पास क्रॉस नहीं करती। तो ये आपके पास इस तरीके से बच्चों आप नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन को रिमूव कर सकते हो। तो बच्चों ट्रेड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको चीजें समझ जाए किस तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट आता है हमारा फ्रिक्शन का। देखो, ऑन अ रेनी डे द टायर्स नीड टू हैव मोर ग्रिप ऑन द रोड। बच्चों हम लोग जो टायर इस्तेमाल करते हैं उसमें इतनी ज्यादा ग्रिप नहीं होती कि रेनी डे वगैरह पे या ऑयल गिरा हुआ हो तो कार आपकी स्किड कर जाती है या स्लिप हो जाती है आपकी कार, या फिर जाहिर सी बातें डैमेज हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ट्रेड्स की, जिसमें आपके पास मोर ग्रिप होता है, मोर फ्रिक्शन ज्यादा होती है आपके पास, ताकि आप आसानी के साथ लूज ना कर सको फ्रिक्शन। ओके। तो इसमें ट्रेड्स में बच्चों ज्यादा फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से आप इजीली मूव कर सकते हैं और प्रिवेंट स्किडिंग कर सकते हैं। ओके। अब बच्चों नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जो आप लोगों को पहले से पता है बच्चों, मैंने समराइज कर दिया। कार्स आर लेस एफिशिएंट बाय अप टू 20%। बच्चों याद रखो 20% कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इमेजिनेशन है आपके सामने कि इट कैन बी 20%, इट लेस देन भी। अब जो नई आपके पास डिवाइसेस आ रही हैं और जो व्हीकल्स आ रही है वो लेस एफिशिएंट, लेकिन नेगेटिव तो है ना। मूविंग पार्ट्स, इंजन, मोटर्स एंड मशीन सफर वेयर एंड टियर लॉस। आपको पता है बच्चों, जो थोड़ी देर में कार जब खराब हो जाती है या आपकी ब्रेक्स वगैरह खराब हो जाते हैं या हीटिंग अफेक्ट होता है, उसकी वजह से भी आपके पास क्या होता है, फ्रिक्शन का। तो आई होप बच्चों ये पूरा इंटायर आपका फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट था जिसमें आईजीसीएसई और ओ लेवल्स और एडिक्शन के बच्चों को कंप्लीट समझ आ चुका होगा। एंड डेफिनेटली आई होप यू लाइक दिस लेक्चर अलॉट एंड यू कैन मस्ट शेयर अमंग योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू।